नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, 5 विधानसभाओं के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद-बेहद सुखद रहे हैं। असम में उसने तीसरी बार वापसी की और धमाकेदार वापसी की है। सेंचुरी पार करने में सफल रही है भारतीय जनता पार्टी। उधर पुडुचेरी में उसकी जो गठबंधन है, उसकी वापसी हुई है और सबसे बड़ा यदि सबब खुशी का बीजेपी के लिए है, तो वो बंगाल में एक साढ़े 7 पौने 8 दशक होंगे, उस जो सपना था, वो साकार हो गया है। वहाँ भी डबल सेंचुरी क्रॉस करने में सफल रही है भारतीय जनता पार्टी और ममता सरकार, जिसे हटाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे थे मोदी और शाह की अगुवाई में, उसमें सफलता मिल गई है और उसका जश्न अब चल रहा है। लेकिन जो जश्न चल रहा है, इन जश्नों के बीच मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो तमिलनाडु में मिली एक हार से काफ़ी काफ़ी कह सकते हैं कि उनकी खुशी जो है थोड़ी-सी कम हुई और खुशी कम होने के कारण क्या है आगे बताता हूँ और आपको ये भी ज्ञात है कि जो केरलम है, केरलम में कांग्रेस जो गठबंधन है वो जीता है और तमिलनाडु में जो विजय की पार्टी है, जिसने कमाल कर दिया है। एक ऐसी विक्ट्री पहली बार उतरी है और उसकी तुलना वो जो एक दौर था जब एनटीआर ने किया था, वैसे ही कुछ करिश्मा हुआ है और सब चल रहा है। अब सरकार बनाने की कवायदें हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री, इन सब पर शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जो शानदार जीत है, इन सब के बीच जो थोड़ी-सी खुशी उनकी कहीं वो तमिलनाडु की जो सीट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कम है? उसका कारण है वहाँ जो एक उम्मीदवार अल मुरुगन, जो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, मोदी सरकार में, उनको जो अविनाशी सीट से उतारा गया था। वो हार बहुत ज़्यादा जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, उन्हें क्यों खल रही है बताता हूँ आपको। दरअसल होने ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जून माह में राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। 3 सीटों में 2 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक जॉर्ज कुरियन है, वे भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पास भी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक और मत्स्य पालन का दायित्व है और डॉक्टर जो एल मुरुगन है, वो भी राज्य मंत्री हैं और उनके पास में संसदीय कार्य महकमा है। तो जो ये सीट जो बताने जा रहा था, ये सीट जो रिक्त हो रही है, उसमें एक तो सीट रिक्त हो रही है ये जॉर्ज कुरियन से। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी हैं, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी जो से मध्य प्रदेश कोटे में राज्यसभा के मेंबर हैं और 19 जून को ये सीट रिक्त हो रही है। एक जो हो रही है तीसरी सीट वो दिग्विजय सिंह है, जो कांग्रेस के पास सीट थी। तो ये 3 थी और दरअसल यहाँ जो बहुत सारे, क्योंकि कहते हैं ना एक अनार और कई सारे बीमार, तो वैसा हाल था। तो ये जिस तरह का एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, एआईडीएमके के साथ समझौते के तहत वो जो 27 सीटें मिली हुई थी, उसमें एक जो उतारा गया था, ये अविनाशी जो सीट है, अविनाशी, डॉक्टर एल मुरुगन को तमिलनाडु की। और ये यहाँ मनाया जा रहा था। जो दावेदार हैं, उस राज्यसभा में जाने वाले जो दावेदार हैं, तो सोच रहे थे, मना रहे थे कि जो कुछ हो ना हो, तमिलनाडु तो बहुत कठिन, जटिल है, लेकिन यदि कहीं कुछ तीर में तुक्का लग जाए और कुछ कमाल डॉक्टर एल मुरुगन कर जाएँ, तो इनके लिए लॉटरी खुल सकती है। लेकिन हार का सामना करना पड़ा है एल मुरुगन को। तो वो जो एक बार-बार ये चल रहा था कि 3 नहीं, यदि मुरुगन जीत गए तो फिर 4 जो राज्यसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश कोटे की, उस पे 4 पे चुनाव होंगे जून में, क्योंकि 19 को रिक्त हो रही हैं, 30 जून तक संभावना है कि हो जाएँगे, तो अब बहुत देर दूर नहीं है। और अभी भी जो 3 सीटें हैं, 3 में 2 तो सीधे-सीधे बीजेपी के पास हैं, जो यहाँ नंबर गेम है, 230 का विधानसभा है मध्य प्रदेश और उसमें सीन जो है नंबरों का, उसमें एक सीट कांग्रेस को मिलती दिखती है, उसके पास पर्याप्त नंबर हैं। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती रही है, तो अभी संभावनाएँ लगातार, हमने कुछ खबरें पहले भी आपको दिखाई हैं कि निश्चित तौर पर ये कोशिश होगी कि तीसरी सीट के लिए भी दाँव खेला जाए। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो बीजेपी को यदि यहाँ कुछ करना है, तो वो
7-8 नंबरों का गेम करना है। और जो कांग्रेस के हाल हैं, कांग्रेस के हाल बहुत अच्छे नहीं है। उसके पास जो नंबर कम 65 पर जीत थी, 65 में एक जो है वो राजेंद्र भारती दतिया से जो कांग्रेस एमएलए, वे एक केस जो उनके खिलाफ था उसमें उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके तत्काल बाद जो है उनकी सीट को रिक्त घोषित मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा कर चुकी है। तो वो एक मसला मामला है। 64 बचते हैं। 64 के अलावा एक ऐसी विधायक हैं जो कांग्रेस के टिकट पर बीना से जीती हुई थी, एडवोकेट निर्मला सप्रे। उनका झुकाव बीजेपी की तरफ 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, तब से ही हो चुका है। तो एक सीट वो भी, एक वोट वो भी कम होता है। सिर्फ 63 है। और ये जो नंबर गेम है, या 58 नंबर चाहिए, 58, तो बहुत कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा, 5 ही ज्यादा हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खेल कर रही है, आपने देखा था अभी जो पिछला, इसके पहले हाल ही में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, तो क्या कुछ हुआ है राज्यसभा की अलग अलग सूबों में। आपने उड़ीसा ऐसे दृश्य देखे थे, बीजेपी ने वहां खेल किया। बिहार में आपने देखा। तो ये जो यहाँ भी अभी जो है, ये मानकर चले जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह अभी हैं कांग्रेस के जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो वो सीट रिक्त होगी, तो उस पर भी निगाह नजर है। तो खेल तो होना है यहाँ। और लेकिन ये जो डॉक्टर एल मुरुगन है, उनका ना जीत पाना मध्य प्रदेश में जो निरंतर होता रहा है। यहाँ जो सीटें होती हैं, अमूमन बाहर से कुछ ना कुछ चेहरे उतारे जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ जो दावेदार हैं, उनको वैसे ही एक ये कहीं उनकी दावेदारी कहीं कमजोर पड़ती है, या वो नहीं उसमें पा पाते हैं कि बाहर का कोई ना कोई चेहरा आ जाए। तो फिर अभी जो महिलाओं का चल रहा है, हालांकि अभी जो बीजेपी के यहाँ नंबर है वो है उनकी, उन्होंने भेज रखा है राज्यसभा। और अभी फिर ये मानकर चले जाओ रिक्त होने वाली सीटें हैं तो दो हैं। दो में अगर महिला की किसी की लॉटरी खुल जाए तो आश्चर्य ना कीजिएगा। और जो ये डॉक्टर एल मुरुगन है, एल मुरुगन को लेकर वैसे रहा है कि वो उनको 2011 2012 टिकट दिए गए थे, चुनावों में नहीं जीत पाए। फिर 2021 में भी विधानसभा चुनाव जब हुआ था, तब भी हार का सामना उनको करना पड़ा। 2024 में लोकसभा चुनाव लग गया था, तब भी हार का सामना करना पड़ा। तो उम्मीद तो कम थी, लेकिन यहाँ इसीलिए मनाया जा रहा था। जो कहते हैं ना कि दावेदार हैं, उनकी तो यही मंशा रहती है कि कुछ बढ़ जाए तो बेहतर है, लेकिन अब वो परवान नहीं चढ़ पाया। तो ये जो पूरी खुशी है, एक बंगाल में शानदार जो बीजेपी ने 200 पार 206 का आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है, उसकी जश्न उसका मन रहा है। और अभी आ रहा है कि जो आने वाली 9 मई है, 9 मई को शायद वहां शपथ ग्रहण समारोह हो जा रहा है। अभी आपने देखा ही कि अब तो जश्न ही जश्न है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार की सूचना आ गई है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। बड़ा टाइट बिजी शेड्यूल है। फिर उसके बाद बंगाल होगा, बंगाल के बाद में असम होगा। तो अब यही है, चेहरे कौन होंगे, क्या होंगे, उधेड़ बुने। लेकिन इस सब के बीच जो मध्य प्रदेश है, देश का दिल मध्य प्रदेश, वहां जो बीजेपी के नेताओं में उधेड़बुन चलती है, जो गुणाभाग है, कयास है, और जिस तरह का एक प्रयास है। हालांकि अब ना तो कोई प्रयास चलता है, ना कोई गुणाभाग चलता है। वो तो जो चाहता है आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व। और केंद्रीय नेतृत्व में तो दो ही लोग हैं, मोदी और शाह। उन्होंने जो चाह लिया वही सब। अब तो आज पूरी बीजेपी ही वही है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, अब बचा ही नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो हुआ है, जो एक कहीं लगातार ये हो रहा था कि जिस तरह से सघन प्रयास कर रही है बीजेपी तमिलनाडु में, कहीं कोई ऐसा कमाल हो जाए। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, कहीं नहीं थी, लेकिन हो जाता तो उसके लिए मना तो रही थे दावेदार, लेकिन अब उनको निराशा हाथ लगी है। अब फिलहाल में जो बची हुई यहाँ की रिक्त हो रही हैं 3 सीटें, एक कांग्रेस, 2 बीजेपी से, तो उसी में सब खेल, उसी में सब उधेड़-बुन अब होगा। क्योंकि ये जो डॉक्टर एल मुरुगन है, उनका कार्यकाल तो अप्रैल 2030 तक है। हम 26 में बैठे हैं, यानी 4 साल अभी इस सीट को तो भूल जाना होगा। जो ये सोचकर चल रहे थे कि अगर डॉक्टर एल मुरुगन जीत गए तो फिर शायद वे जो कोशिश में है, या जो कहीं उधेड़-बुन होती है उसमें उनका कहीं नंबर लग जाए, तो लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। तो ये है, इसे लेकर उन दावेदारों में निराशा है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी मलाल है कि ये भी हो जाता तो बेहतर हो जाता। लेकिन होता तो वही है जो प्रभु की इच्छा हो। अब देखिए क्या है, क्या नहीं है आगे। जो जून महीने में जब रिक्त होंगी सीटें और फिर चुनाव का ऐलान होगा, तब दृश्य निकलेगा यहाँ
कि वो 2 सीटों पर किसकी लॉटरी खुलती है और जो तीसरी कांग्रेस की सीट है उसके लिए क्या बीजेपी यहाँ भी खेल करने की कोशिश करती है, कोई इस तरह का उम्मीदवार उतारती है। सब कुछ अभी तो समय के गर्भ में। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक सूचना थी कि मध्य प्रदेश में जो कोटा है, मध्य प्रदेश का राज्यसभा में 2, तो वो 2 सांसदों ने जो जिन्होंने किस्मत आजमाई थी, केंद्र में जो मंत्री हैं, वे हार गए हैं। और ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर सेटबैक उनके लिए भी है ही है, मंत्रियों के लिए, कि जो नहीं सफल हो पाए। और वहाँ सीन भी नहीं था ना, केरल में सीन था, क्योंकि जो कुरियन है वो केरल सीट से उम्मीदवार थे, वहाँ वे दूसरे स्थान पर मुरुगन रहे हैं, और केरल में तो जो है तीसरा स्थान प्राप्त कर पाए हैं कुरियन, ये स्थिति रही है। वहाँ नंबर 2 जो है वो एन जयराज जो कांग्रेस के हैं वो रहे हैं, ये सीन रहा। तो कुल मिला के ये खबर आपके लिए, और आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, भाई हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।